नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। आज हम भारत के खनिज संसाधनों के अंतर्गत लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो हमारा टॉपिक है कौन सा? लौह अयस्क। ठीक है, एक प्रमुख खनिज है भारत का, कौन सा? लौह अयस्क। ठीक है ना। तो जो लौह अयस्क जो खनिज है, ये सभी जो उद्योग होते हैं उन उद्योगों का क्या होता है? एक रीढ़ होता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? लौह अयस्क को क्या कहा जाता है? आधारभूत खनिज भी कहा जाता है। कौन सा खनिज भी कहलाता है? ये आधारभूत खनिज भी कहलाता है। भारत जो है, इस भारत में लौह अयस्क के विपुल भंडार क्या है? मौजूद है। ठीक है ना। विशाल भंडार जो है ना वो भारत में क्या है? लौह अयस्क के मौजूद है। और ये भी कौन सी क्वालिटी के? ये भी सर्वोत्तम क्वालिटी का, या सर्वोत्तम जो आपकी क्वालिटी होती है उस क्वालिटी का क्या है? अपने यहाँ ये लौह अयस्क जो है उसके भंडार मौजूद है। ठीक है ना, सर्वोत्तम क्वालिटी का है। तो कैसे हमें ये पता चला? दूसरा, कहाँ मौजूद है? तो ये जरूर ध्यान रखना कि भारत में ये जो लौह अयस्क के भंडार हैं ये कौन सी चट्टानों से संबंधित हैं? ये धारवाड़ एवं कोडप्पा। कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ एवं कोडप्पा जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों में, कौन सी चट्टानों में? इन अवसादी चट्टानों में किसके भंडार मौजूद हैं? लौह अयस्क के भंडार मौजूद हैं। ठीक है, ये कैसे पता चला? तो अगर हम तुलना करें कौन से संदर्भ में? वैश्विक संदर्भ में भारत में मिलने वाले लौह अयस्क का तुलनात्मक अध्ययन करें तो वैश्विक संदर्भ में यदि हम जाएं तो विश्व में, इसमें विश्व में लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार, विश्व में लौह अयस्क के सर्वाधिक जो भंडार हैं वो कौन से देश में मौजूद हैं? तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार हैं। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो भंडार हैं वो किस में है? रूस में है। तीसरे नंबर पर जो सर्वाधिक भंडार हैं वो कहाँ है? ब्राज़ील में है। चौथे नंबर पर जो सर्वाधिक भंडार हैं वो कहाँ है? चीन में है। और पांचवें नंबर पर जो भंडार हैं सर्वाधिक वो कहाँ है? भारत में है। मतलब भारत जो है इसमें विश्व के पांचवें सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं। किसके? लौह अयस्क के। ठीक है ना। किसके बाद में है? ऑस्ट्रेलिया के बाद में, रूस के बाद में, ब्राज़ील एवं चीन के बाद में पांचवें सर्वाधिक जो भंडार हैं लौह अयस्क के वो कहाँ मौजूद हैं? वो भारत में मौजूद हैं। तो ये तो बात है भंडार की। उत्पादन के संदर्भ में यदि हम जाएं, क्योंकि ये तो किसके संदर्भ में बात थी? भंडार। तो अगर उत्पादन के संदर्भ में जाएं, किसके संदर्भ में जाएं? उत्पादन के संदर्भ में जाएं तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाले देशों की यदि बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो ही कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा देश आता है? ब्राज़ील आता है। तीसरे नंबर पर आपका देश कौन सा आता है? चीन। और चौथे नंबर पर किसका नाम आता है? भारत का। मतलब भारत लौह अयस्क का चौथा बड़ा उत्पादक है एवं भारत में विश्व के पांचवें जो है ना वो क्या है? लौह अयस्क के भंडार मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको आरंभ में लौह अयस्क के बारे में क्या ध्यान रखना है कि लौह अयस्क जो है वो एक आधारभूत खनिज है सभी उद्योगों के लिए। भारत में लौह अयस्क के विपुल भंडार, विशाल भंडार मौजूद हैं और वो भी कौन सी क्वालिटी का? सर्वोत्तम क्वालिटी का। भारत में मिलने वाला जो लौह अयस्क है वो कौन सी चट्टानों से संबंधित है? धारवाड़ एवं कोडप्पा चट्टानों से क्या है? संबंधित है। विश्व में लौह अयस्क के सर्वाधिक जो भंडार हैं वो ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, चीन एवं पांचवें नंबर पर किस में मौजूद है? भारत में मौजूद है।
उत्पादन में देखें तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन आपका ऑस्ट्रेलिया करता है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील करता है, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर कौन करता है? भारत करता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करें तो भारत में मिलने वाला जो लौह अयस्क है ये 4 प्रकार के अयस्कों से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो भारत में लौह अयस्क जो मिलता है वो कितने अयस्कों में मिलता है? 4 अयस्कों में मिलता है। कौन? भारत में मिलने वाला लौह जो अयस्क है ये कितने अयस्क में मिलता है? ये 4 प्रकार के अयस्क में मिलता है। ठीक है ना। अब ये 4 प्रकार के अयस्क कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका कौन सा? मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। दूसरा है आपका कौन सा? हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। तीसरा है आपका कौन सा? लिमोनाइट। कौन सा है? लिमोनाइट। और 4 नंबर का जो लौह अयस्क है वो है आपका कौन सा? सिडेराइट। कौन सा है? सिडेराइट। तो ये 4 अयस्कों में क्या मिलता है? आपका लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, जिसमें मैग्नेटाइट की यदि हम बात करें तो जो मैग्नेटाइट है इसका रंग जो है ना वो कौन सा होता है? काले रंग का ये होता है। ठीक है ना। दूसरा, ये जो मैग्नेटाइट है ये सर्वोत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क होता है। कौन सी क्वालिटी का? सर्वोत्तम क्वालिटी का, जिसमें 72% से ज़्यादा क्या मिलता है? लौहांश मिलता है। और तीसरी बात, भारत में दूसरा सर्वाधिक मिलने वाला जो लौह अयस्क है वो आपका कौन सा है? मैग्नेटाइट है। यदि हम मैग्नेटाइट की बात करें तो भारत में जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क है ये दक्षिण भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ? तो दक्षिण भारत में आपके कर्नाटक में सर्वाधिक मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मिलता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में। और तीसरे नंबर पर सर्वाधिक आपका मिलता है कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये छोटा सा मैं भारत बना रहा हूँ तो ये भारत वाला भाग है ना। इस प्रकार से छोटे से की बात करें तो जो दक्षिण भारत है उस दक्षिण भारत में आपका ये कर्नाटका है ना। ये आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश है। और ये आपका कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है ना। कौन छोटा सा भाग है, किसको छोड़ दीजिए आप? केरल वाले भाग को छोड़ दीजिए। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपका कौन सा अयस्क मिलता है? तो यहाँ पर आपका मैग्नेटाइट जो सर्वोत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क होता है वो मिलता है। तो इसी प्रकार के प्रश्न अभी बनते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब कर्नाटक में जैसे आपके शिमोगा है, हासपेट है, बेलारी है, धारवाड़ है, कोडप्पा है ना। इसी प्रकार से आपका चित्रदुर्ग है, तुमकुर है, चिकमंगलूर है। ये सभी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कौन से प्रकार का लौह अयस्क मिलेगा? मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। इसी प्रकार से अगर आप आंध्र प्रदेश में जाओगे ना तो नेलारी है ना, अनंतपुर है, वारंगल है, कुर्नूल है। कौन से हैं? वारंगल, कुर्नूल इत्यादि जो क्षेत्र हैं वो कहाँ के हो गए? आपके आंध्र प्रदेश के हो गए। तमिलनाडु का जो सलेम है यहाँ पर कौन सी प्रकार का लौह अयस्क मिलता है? मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। ठीक है। फिर दूसरे लौह अयस्क की बात करें तो वो है आपका कौन सा? हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट है। तो हेमेटाइट जो होता है ना इसका रंग जो है ना वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। ये दूसरा क्या है? सर्वोत्तम क्वालिटी का लोहा है। ठीक है ना। और सर्वाधिक, और क्या है? सर्वाधिक औद्योगिक महत्व का क्या है? ये कौन सा है? सर्वाधिक औद्योगिक महत्व का क्या है? लौह अयस्क है। कौन सा? हेमेटाइट। दूसरा, भारत में सर्वाधिक जो मिलता है, भारत में
सर्वाधिक जो भंडार जिस लोहे अयस्क के मौजूद हैं वो आपका कौन सा है, वो हेमेटाइट ही है। क्योंकि भारत में जितना भी लोहे अयस्क मिलता है उसका 85%, अकेले कितना परसेंट, 85% कौन सा मिलता है, हेमेटाइट मिलता है, और 8% आपका क्या मिलता है, मैग्नेटाइट मिलता है। मतलब लगभग 93% जो लोहे अयस्क है भारत का वो कहाँ मिलता है, मैग्नेटाइट, मतलब वो कौन सा है, मैग्नेटाइट और कौन सा, हेमेटाइट है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। हेमेटाइट जो लोहे अयस्क है ये भारत का मतलब प्रायद्वीपीय जो फटार है उस प्रायद्वीपीय फटार का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ पर मिलता है। अब उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन से जो राज्य आते हैं, मुख्यतः उड़ीसा, इसी प्रकार से आपका कौन सा, झारखंड है ना, कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। मतलब ये उत्तरी पूर्वी जो फटारी प्रदेश है यहाँ पर, ये वाला जो भाग है यहाँ पर आपका सर्वाधिक कौन से प्रकार का लोहे अयस्क मिलता है, हेमेटाइट प्रकार का लोहे अयस्क मिलता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से आप जाओगे ना, ओडिशा में जो बादाम पहाड़ है, मयूरभंज और क्योंझर जिले जो है उसका बादाम पहाड़ है। झारखंड में जाओगे ना तो झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है उस सिंहभूमि जिले की जो घुआ और नोवा मंडी वाला जो क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर, दुर्ग और बस्तर में जो बेलाडीला की श्रेणियां है ना, वहां पर कौन से प्रकार का लोहे अयस्क मिलता है, हेमेटाइट प्रकार का लोहे अयस्क मिलता है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है, तो मैग्नेटाइट दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु में, और हेमेटाइट जो है ना ये उत्तरी पूर्वी जो फटारी प्रदेश है उसके ओडिशा, झारखंड और कहाँ, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। यहाँ आप इस बात का भी ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले, भारत में सर्वाधिक लोहे अयस्क के जो उत्पादक राज्य हैं उसमें पहले नंबर पर आता है कौन, ओडिशा। कौन आता है, ओडिशा। फिर आता है आपका कौन, झारखंड। फिर 3 नंबर पर आपका आता है कौन सा, छत्तीसगढ़। और 4 नंबर पर आपका आता है कौन, कर्नाटका। ठीक है ना, और कर्नाटका के बारे में आपको ध्यान रखना ही है कि यहाँ पर सर्वाधिक कौन से प्रकार का, मैग्नेटाइट प्रकार का लोहे अयस्क मिलता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। चौथा जो प्रकार है वो है आपका कौन सा, चौथा जो प्रकार है वो है आपका कौन सा, लिमोनाइट। ठीक है ना, तो जो लिमोनाइट होता है ये पीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, पीले रंग का लोहे अयस्क होता है। कोई ज़्यादा इसका महत्व नहीं है क्योंकि ये निम्न क्वालिटी का लोहे अयस्क होता है जिसमें लोहांश की मात्रा बहुत ही क्या होती है, कम होती है। लिमोनाइट जो है ना ये भारत में कहाँ मिलता है, तो लिमोनाइट भारत में दामोदा जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, दामोदा श्रेणी। दामोदा जो श्रेणी है ये है आपकी रानीगंज कोयला क्षेत्र। कौन सा, रानीगंज कोयला क्षेत्र। और रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। तो एक तो यहाँ मिलता है, दूसरा ये कहाँ मिलता है लिमोनाइट, तो ये उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र है, उत्तराखंड का कौन सा, गढ़वाल जो क्षेत्र है यहाँ पर मिलता है। तीसरा ये कहाँ मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा घाटी है या कांगड़ा जो क्षेत्र है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर क्या होता है, ये लिमोनाइट प्रकार का लोहे अयस्क मिलता है। ठीक है ना। और फिर जो लास्ट है आपका कौन सा है, सिड्डेराइट है। तो सिड्डेराइट जो है ना ये कौन से रंग का होता है, ये भूरे रंग का निम्न क्वालिटी का क्या होता है, लोहे अयस्क होता है। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रमुख जो लोहे अयस्क की पेटियां हैं एवं क्षेत्र हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं कि प्रमुख जो लोहे अयस्क की पेटियां कौन कौन सी है। ठीक है ना। तो जो भारत है, इस भारत में 4 प्रमुख लोहे अयस्क की पेटियां पाई जाती हैं। तो वो किस प्रकार से पाई जाती हैं वो मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाता हूं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से वो चारों पेटियां जो है ना वो क्या है, पाई जाती है। ठीक है ना। तो कितनी प्रकार की पेटियां हैं भारत में लोहे अयस्क की, 4 प्रकार की पेटियां हैं भारत में लोहे अयस्क की। पहली जो पेटी है, ठीक है ना, वो है आपकी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये है आपका झारखंड एवं कौन सा वाला भाग, ओडिशा वाला भाग है ना। तो ये वाला जो भाग है ये पेटी आपकी कहलाती है कौन सी, झारखंड ओडिशा पेटी। कौन सी पेटी कहलाती है ये कहलाती है झारखंड ओडिशा पेटी कहलाती है। तो पहली पेटी के बारे में आपको ध्यान रखना है,
ठीक है ना। ये कौन सी है आपकी ओडिशा झारखंड पेटी, ठीक है। पहली जो पेटी है वो है ओडिशा झारखंड पेटी, ये लौह अयस्क का पहला क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा जो लौह अयस्क का क्षेत्र है वो है आपका ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा आओगे ना नीचे की ओर तो ये इस प्रकार वाला जो भाग है, ठीक है। ये वाली जो पेटी है ये है वो पेटी, और इसका नाम है आपका कौन सा, दुर्ग, बस्तर और चित्रदुर्ग, चंद्रपुर, है ना। ये दूसरी पेटी है, ठीक है। इस दूसरी पेटी का जो नाम है वो है आपकी कौन सी पेटी, ये जो पेटी है वो है आपकी कौन सी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। कौन सी पेटी है, चंद्रपुर पेटी, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरी जो पेटी है लौह अयस्क की वो है आपकी ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये आपके कर्नाटका राज्य में ही आता है। और कौन सी पेटी है, इसका नाम है आपकी कौन सी, ये 3 नंबर का भाग है, और इसको बोलते हैं कौन सा वाला भाग, इसको बोलते हैं बेलारी। कौन सी पेटी है ये, बेलारी चित्रदुर्ग, बेलारी चित्रदुर्ग, तुमकुर चिकमंगलूर पेटी, ठीक है ना। कौन सी पेटी है, चिकमंगलूर पेटी। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, ये आपका तीसरा क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। और लास्ट की जो पेटी है ये है वो आपकी लास्ट वाली जो पेटी है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो महाराष्ट्र एवं गोवा में क्या है, फैली हुई है। तो ये वाली जो पेटी है ये इसका कौन सा क्षेत्र हो गया भाई, ये आपका चौथा क्षेत्र हो गया। कौन सा वाला क्षेत्र है ये आपका चौथा क्षेत्र है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, महाराष्ट्र ओडिशा पेटी। कौन सी है, महाराष्ट्र गोवा पेटी, ठीक। ये 4 क्षेत्र हैं किसके, लौह अयस्क के। ध्यान रखना, सीधा सीधा सा प्रश्न बनता है। ओडिशा झारखंड पेटी है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है, बेलारी चित्रदुर्ग तुमकुर और चिकमंगलूर पेटी है, और कौन सा है, महाराष्ट्र गोवा वाली पेटी है। तो अब सीधा सा प्रश्न बनता है कि कौन सी पेटी से किस प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। तो ओडिशा झारखंड वाली पेटी में जाओगे तो हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में जाओगे तो वही हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क, बेलारी चित्रदुर्ग तुमकुर और चिकमंगलूर पेटी में जाओगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सी वाली, बेलारी चित्रदुर्ग तुमकुर और कौन सी, चिकमंगलूर जो पेटी है। और लास्ट आपकी कौन सी है, महाराष्ट्र गोवा है। अभी यहाँ की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, ओडिशा और कौन सी है, झारखंड पेटी है। तो सीधा सा हो गया कि ओडिशा और कहाँ फैली हुई है, झारखंड में फैली हुई है। ये जो ओडिशा झारखंड पेटी है यहाँ के 3 क्षेत्र बड़े ही क्या है, प्रसिद्ध हैं। एक तो ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, एक इधर है 2 भाग, ये वाले जो भाग हैं, ये 3 क्षेत्र जो है ना इस पेटी के बड़े ही क्या है, प्रसिद्ध है। इन तीनों क्षेत्रों के नाम अगर आप याद रखना चाहो तो ये तो कौन सा क्षेत्र है, ये गोवा क्षेत्र है, ठीक है ना, सिंहभूमि जिला झारखंड का। ये आपका कौन सा, ये आपकी नोवामुंडी है या नोवामुंडी है, ठीक है ना। और ये नोवामुंडी कहाँ ही है, कहाँ की है, वही सिंहभूमि झारखंड की। और ये जो लास्ट मैंने ये लिखा है ये है आपका बादाम पहाड़। कौन सा पहाड़ है, बादाम पहाड़, ओडिशा, जो मयूरभंज और क्योंझर जो जिले हैं उसका वाला भाग है कौन सा, बादाम पहाड़, ओडिशा। तो 3 क्षेत्र बड़े ही प्रसिद्ध हैं कौन सी पेटी के, ओडिशा झारखंड पेटी के, ठीक है। साथ ही में आपको और बातें ध्यान रखनी है ओडिशा झारखंड पेटी के बारे में। ओडिशा के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ओडिशा का कौन सा जिला, मयूरभंज। कौन सा जिला, मयूरभंज, एवं कौन सा जिला है, क्योंझर। कौन सा है, क्योंझर जो जिला है, इस जिले में प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, बादाम पहाड़ है।
कौन सा है, बादाम पहाड़ है। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, ओडिशा की। झारखंड में जाओगे तो सिंहभूमि जिला, कौन सा है, सिंहभूमि जिले के कौन कौन से, गुआ और नोवामुंडी, कौन सा है, गुआ और नोवामुंडी। ठीक है ना, कौन सा है, नोवामुंडी। ये कहाँ के, ये झारखंड के प्रमुख क्या है, लौह अयस्क प्रकार के, लौह अयस्क के क्या है, क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी कौन से वाली पेटी की, ये तो बात हुई ओडिशा झारखंड पेटी की। 3 क्षेत्र हैं मुख्यतया इस पेटी में, गोवा, नोवामुंडी और कौन सा, बादाम पहाड़। और भी अगर आप याद रखना चाहो तो उड़ीसा जो है ना उसका गुरु महसानी है ना। मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर, ओडिशा के इस वाली पेटी के जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें एक तो कौन सा, गुरु महसानी, कौन सा है, गुरु महसानी है ना। सुलेपेट है या पत है ना, सुलेपत है। ठीक है, ये भी कहाँ का है, इसी क्षेत्र का है। ठीक है ना, इसी प्रकार से जाओगे तो चिमोरा, कौन सा है, चिमोरा, ये भी यहीं का है, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार से जाओगे तो ठुकरानी, कौन सा, ठुकरानी। ये अन्य यहाँ के क्या है, प्रसिद्ध ओडिशा के क्षेत्र हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, लौह अयस्क के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कौन से वाले पेटी की, दूसरी वाली पेटी की। और दूसरी वाली जो पेटी है वो है आपकी कौन सी, दुर्ग, बस्तर और कौन सी, चंद्रपुर पेटी है। ठीक है ना, मुख्यतया ये कहाँ फैली हुई है, तो ये 2 राज्यों में फैली हुई है। पहला जो राज्य है वो है दुर्ग और बस्तर वाला, मतलब ये पहली फैली हुई है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। और चंद्रपुर जो है ना ये आपका कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये जो पेटी है दुर्ग, बस्तर और कौन सी, चंद्रपुर पेटी, यहाँ के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे आपका दुर्ग ही हो गया, जैसे आपका कौन सा हो गया, ये आपका दुर्ग है। फिर ये आपका बस्तर है, बस्तर में आपकी बेलाडीला की श्रेणी है। फिर ये आपका कौन सा, चंद्रपुर है, कौन सा है, चंद्रपुर है। तो ध्यान रख लोगे ना कौन कौन से, ये आपका दुर्ग है, ये पहले वाला जो भाग है ये आपका दुर्ग है। दूसरे वाला जो है ना ये आपका बस्तर है जिसमें बेलाडीला की श्रेणियाँ आती हैं, दिल्ली राजहरा की श्रेणियाँ आती है। ये आपका कौन सा, चंद्रपुर है। ठीक है, कौन सा है, चंद्रपुर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो पेटी है ना ये कहाँ फैली हुई है, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्या है, फैली हुई है। ठीक है ना, इस वाले को मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ, नीचे की ओर लिख दूंगा। तो इस पेटी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के जो दुर्ग, यहाँ के कौन से, दुर्ग एवं जो बस्तर जिले हैं, ठीक है ना, कहाँ के हैं ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो दुर्ग एवं जो बस्तर जिले हैं यहाँ की कौन सी श्रेणी, बेलाडीला श्रेणी, कौन सी है, बेलाडीला श्रेणी है। ठीक है ना, कौन सी श्रेणी है, बेलाडीला श्रेणी, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन से प्रकार के, हेमेटाइट प्रकार के। इसी प्रकार से आपकी कौन सी है, दिल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है, दिल्ली राजहरा की जो श्रेणी है या की पहाड़ियाँ हैं, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी लौह अयस्क के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इनमें सर्वप्रसिद्ध जो क्षेत्र है ना वो सर्वप्रसिद्ध क्षेत्र है आपका कौन सा, बेलाडीला की श्रेणी। ठीक है ना, इस बेलाडीला की जो श्रेणी है इसके बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि बेलाडीला की श्रेणी में अबूझमार की पहाड़ी, कौन सी, अबूझमार की पहाड़ी जो है ये सर्वप्रसिद्ध क्या है, यहाँ की लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से प्रसिद्ध पहाड़ी है। कौन सी, अबूझमार की पहाड़ी। तीसरा, बेलाडीला की जो श्रेणी है या बेलाडीला की जो खान है ना, तो क्या ध्यान रखना है कि बेलाडीला की खान एशिया की, किसकी, एशिया की सबसे या सर्वाधिक यंत्रीकृत खान है। सर्वाधिक क्या है, यंत्रीकृत खान है, यंत्रीकृत खान है। ठीक है ना, कौन सी, बेलाडीला की जो खान है वो। ठीक है, ये बातें हैं कि कौन सी पेटी के संदर्भ में, दुर्ग एवं आपकी बस्तर और चंद्रपुर पेटी। तो कौन कौन से क्षेत्र आए यहाँ, मुख्यतः दुर्ग है, बस्तर है ना, चंद्रपुर है, फिर कौन सा, बेलाडीला है। कौन सी यहाँ है,
दिल्ली राजहरा की पहाड़ियां हैं। कौन सा है? अबूजमार की पहाड़ियां हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से जिले, कौन से राज्यों से संबंधित हैं? तो छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र से क्या है? संबंधित है। इस पेटी का नाम क्या है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है। ठीक है। फिर आपकी तीसरी जो पेटी थी ना, वो तीसरी पेटी थी ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली थी वो आपकी तीसरी पेटी, जिसका नाम था कौन सा? बेलारी। क्या नाम था? तीसरी जो पेटी थी उसका नाम था बेलारी। ठीक है ना। चित्रदुर्ग, बेलारी चित्रदुर्ग। ठीक है ना। और फिर थी आपकी कौन सी? तुमकुर। एक ही नाम है ये, तुमकुर चिकमंगलूर पेटी। कौन सी है? चिकमंगलूर पेटी है। ठीक है ना। तो ये जो पेटी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पेटी है। और ये पेटी है कहाँ? तो ये पेटी जो है ना, ये मुख्यतया कौन से राज्य में फैली हुई है? ये कर्नाटका राज्य में क्या है? फैली हुई है। कौन से राज्य में? कर्नाटका राज्य में क्या है? फैली हुई है। ठीक है। अब यहाँ कौन सी प्रकार का लौह अयस्क मिलता है? तो आपको पता है कि यहाँ मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। ये भी ध्यान रख लेना कि मैग्नेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है वो सर्वाधिक कर्नाटक में मिलता है, और हेमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है वो सर्वाधिक आपके कहाँ मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। ऑल ओवर अगर जाएं, कैसे जाएं? ऑल ओवर अगर जाएं तो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ये चार बड़े स्टेट हैं किसके उत्पादन के? लौह अयस्क उत्पादन के। तो हेमेटाइट प्रकार का ओडिशा, मैग्नेटाइट प्रकार का कर्नाटका। ठीक है ना। कौन सा राज्य है? कर्नाटका। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हुए? तो ये जो पहले वाला जो क्षेत्र है ये आपका बेलारी है। पहले वाला जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा है? बेलारी है। दूसरे वाला जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? वो आपका चित्रदुर्ग है। तीसरा वाला जो है ना वो चिकमंगलूर है। चौथे वाला जो है ना वो आपका कौन सा है? तुमकुर है। ठीक है ना। तो ये ऐसे ध्यान रख लेना, ये आपका बेलारी है। ठीक है ना। ये आपका चंद्रपुर है, ये आपका तुमकुर है, ये आपका कौन सा है? ये आपका चिकमंगलूर है। फिर इधर जाओगे तो ये आपका शिमोगा है ना। शिमोगा के पास में आपका बेलारी, हासपेट। और हासपेट के अलावा अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कहाँ के हैं? इस बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलूर पेटी के हैं। जैसे बेलारी के पास में शिमोगा वाला जो भाग है, यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, और उसमें कौन सा क्षेत्र? कुद्रेमुख क्षेत्र है। ठीक है। तो आपको बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलूर पेटी के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ फैली हुई है? ये कर्नाटका में फैली हुई है। मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कौन सी? यहाँ की बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ियों में, यहाँ की बाबा बुदन की पहाड़ियों में कुद्रेमुख खान। कौन सी? कुद्रेमुख खान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुद्रेमुख खान किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व में, यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क के, सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है। मौजूद हैं। ठीक है ना। विश्व के सर्वाधिक किसके भंडार? लौह अयस्क के भंडार यहाँ क्या है? मौजूद है, ऐसा माना जाता है। अथवा कुद्रेमुख जो खान है, या कुद्रेमुख जो क्षेत्र है जो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटका में आता है, यहाँ विश्व के सर्वाधिक भंडारों में से एक भंडार क्या है? मौजूद है। कहां पर? कुद्रेमुख में। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि इस पेटी मतलब कुद्रेमुख से जो लौह अयस्क निकाला जाता है वो स्लेरी के रूप में या करदम रूप में, स्लेरी या करदम, या फिर गारे के रूप में। गारा तो जानते हो ना कि स्लेरी, करदम या गारा। ठीक है ना। कौन सी बात याद रखनी है? स्लेरी, करदम या गारा के रूप में पाइपलाइनों के माध्यम से, किसके माध्यम से? पाइपलाइनों के माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से मंगलोर बंदरगाह के पास, कौन सा?
मंगलौर बंदरगाह के पास किसी बंदरगाह पर निर्यात हेतु भेज दिया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस पेटी का जो कुद्रेमुख खान है, यहाँ से निकलने वाला जो लौह अयस्क है वो पूर्णतया क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पूर्णतया निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात कौन से रूप में होता है, मतलब बंदरगाह तक कौन से रूप में इसको भेजा जाता है, तो स्लेरी, करदम, गारा के रूप में। किसके माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से। कहाँ भेजा जाता है, तो मंगलौर बंदरगाह के पास किसी बंदरगाह पर भेजा जाता है। ठीक है ना। बड़ी ही प्रसिद्ध पेटी है कौन सी, बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, कौन सा, चिकमंगलूर। तो यहाँ के अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें एक तो आपकी कौन आई, बाबा बुदन की पहाड़ी, दूसरी कौन सी आ गया, कुद्रेमुख आ गया। तीसरा जो यहाँ का क्षेत्र है वो आप कर सकते हो धारवाड़, कौन सा कर सकते हो, धारवाड़। चौथा आप कर सकते हो कुड़प्पा, कौन सा कर सकते हो, कुड़प्पा। पांचवा आप कर सकते हो हासपेट, कौन सा, हासपेट। ये यही के अन्य क्या है, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर ये लास्ट की जो पेटी है ये कौन सी है, महाराष्ट्र गोवा पेटी है। इसमें महाराष्ट्र का जो कौन सा वाला भाग है, रत्नागिरी, महाराष्ट्र का कौन सा, रत्नागिरी जिला एवं गोवा जो है ना, ये किसके लिए, कौन से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का कौन सा हो जाता है, रत्नागिरी हो जाता है। तो ये 4 क्षेत्र हैं या 4 क्या हैं आपके पेटियां हैं। कौन कौन सी, ओडिशा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, और कौन सी, बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, और कौन सी, चिकमंगलूर, और लास्ट आपकी कौन सी है, महाराष्ट्र गोवा पेटी है। तो इनके अलावा अन्य जो राज्य थे जिसमें आपका एक तो सर्वप्रसिद्ध जो राज्य था ना वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। इस आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्र मुख्यतया किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आंध्र प्रदेश है। और यहाँ के जो मुख्यतया लौह अयस्क उत्पादक जो क्षेत्र हैं उसमें यदि आप जाओगे तो वारंगल है, कौन सा है, वारंगल है, कुरनूल है, कौन सा है, वारंगल है, कुरनूल है ना, नेल्लोर है, कौन सा है, नेल्लोर है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है ना। वारंगल, कुरनूल, नेल्लोर आदि जो सभी क्षेत्र हैं वो कहाँ के हैं आपके। एक जिला बचा, एक राज्य बचा था, वो आपका कौन सा, तमिलनाडु था। तो तमिलनाडु में जो सलेम है, कौन सा, तमिलनाडु का जो सलेम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये लौह अयस्क के मुख्य जो क्षेत्र हैं, मुख्य जो पेटियां हैं वो आपकी क्या है, कंप्लीट है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद।